दोस्तों, क्या कोई सोच सकता है कि ईरान अपने सबसे बड़े नेता की मौत के 4 महीने बाद आज उनका अंतिम संस्कार कर रहा हो और ऐसे गंभीर माहौल में भी दुनिया का कोई राष्ट्रपति सरेआम मंच से तंज कस रहा हो। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। आज यानी 4 जुलाई 2026 को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। तेहरान की सड़कों पर करीब 2 करोड़ लोगों का हुजूम उमड़ने का अनुमान है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मंच पर फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन ठीक इसी समय आधी दुनिया दूर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। आखिर क्या कहा ट्रंप ने और भारत से इस महाजनाजे में कौन कौन शामिल होने तेहरान पहुंचा है? आज की वीडियो में हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल सनसनी की परतों को खोलेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। 28 फरवरी 2026 को एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। सुरक्षा कारणों और युद्ध के हालातों की वजह से उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया था और आज करीब 4 महीने बाद उनका राजकीय अंतिम संस्कार शुरू हुआ है। यह अंतिम संस्कार पूरे 6 दिनों तक यानी 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक चलेगा। आज तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। माहौल इतना गमगीन है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची श्रद्धांजलि देते समय कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे मार्मिक और भावुक कर देने वाला दृश्य तब था जब खामेनेई के बड़े ताबूत के पास एक बहुत छोटा सा ताबूत रखा गया। यह ताबूत खामेनेई की महज 8 साल की पोती का था जो उसी अमेरिकी हमले में मारी गई थी। ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत रहे हैं। यही वजह है कि ईरान ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को इस दुख की घड़ी में आमंत्रित किया। भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन कल यानी 3 जुलाई को ही तेहरान पहुंच चुका है, जिसकी अगुवाई विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच के गहरे सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के पूर्व शीर्ष अधिकारी यानी लेफ्टिनेंट जनरल होने के साथ साथ वर्तमान में भारत के सार्वजनिक पदों पर आसीन सबसे वरिष्ठ शिया मुस्लिम नेता हैं। यही कारण है कि भारत ईरान के ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंधों के मद्देनजर उन्हें इस बेहद महत्वपूर्ण दौरे की कमान सौंपी गई। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से तेहरान पहुंचे हैं। इसके अलावा भारत से एक सर्वधर्म प्रतिनिधि मंडल और कई बड़े शिया धर्मगुरु भी वहां गए हैं। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, लेकिन 6 जुलाई से पीएम मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा पहले से तय था, जिसके चलते वो खुद नहीं जा सके। हालांकि इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। उसमें सारे रीजंस को बताए गए हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया के मीडिया में तहलका मचा दिया। एक तरफ जहां करीब 30 देशों के प्रतिनिधि इस शोक सभा में शामिल हो रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माउंट रशमोर में भाषण देते हुए इस पूरे अंतिम संस्कार का मजाक उड़ा दिया। ट्रंप ने मंच से कहा, हमने ईरान को बुरी तरह पीटा है, वे अब हमारे साथ समझौता करने के लिए तड़प रहे हैं। हमने उन्हें उनके सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं। ट्रंप के मुंह से यह बात निकलते ही वहां मौजूद अमेरिकी भीड़ हंसने लगी और तालियां बजाने लगी, लेकिन ईरान में इस बयान ने आग लगा दी है। ईरानी नागरिकों और मीडिया का कहना है कि जब पूरा देश गहरे सदमे में है तब ट्रंप का यह बयान क्रूरता की हद है। ईरानियों का खून खोल उठा है और सोशल मीडिया पर अमेरिका के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। यह अंतिम संस्कार सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश भी है। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अंतिम दर्शन के बाद 6 जुलाई को मुख्य जुलूस निकलेगा। इसके बाद 7 जुलाई को उनके पार्थिव शरीर को पवित्र शहर कोम ले जाया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 8 जुलाई को खामेनेई के पार्थिव शरीर को पड़ोसी देश इराक के पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। यह दिखाता है कि ईरान आज भी पूरे मिडिल ईस्ट के शिया संप्रदाय पर अपना कितना मजबूत प्रभाव रखता है। और अंत में 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में प्रसिद्ध इमाम रजा दरगाह के पास उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दोस्तों, भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस जनाजे में तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ लोगों की भारी भीड़ जुटाकर
अमेरिका और इजराइल को यह कड़ा संदेश देना चाहता है कि सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भी इस्लामिक रिपब्लिक कमजोर नहीं हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भव्य और विशाल अंतिम विदाई के जरिए ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि बाहरी हमलों और कूटनीतिक दबाव के बावजूद उसकी जनता और सरकार एक साथ मजबूती से खड़ी है। तो दोस्तों, एक तरफ तेहरान की सड़कों पर बहते आंसू और दूसरी तरफ अमेरिका से आता डोनाल्ड ट्रंप का ये तीखा तंज। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप इस तरह के शोक माहौल में बयान देना सही था? और इस पूरी घटना के बाद क्या मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध छिड़ सकता है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।